ठीक है। सो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। सो सभी अपने कैमरास ऑन करके बैठिए। अभी ये मीटिंग लाइव स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब पे भी। ठीक है। सो अभी मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ, 6 मंथ का गोल प्लान जो आप सभी को मिलेगा। और डेफिनेटली आपने उस पर काम किया तो आप इस साल कुछ बड़ा अचीव कर दोगे। ठीक है। जो सोचा है वो तो डेफिनेटली अचीव करके जाओगे। ठीक है। सो कैमरा सारे ऑन कर लीजिए। सो जो जो पर्सन रेडी है एक बार रेडी टाइप करिए। एक्साइटमेंट शो कर दीजिए एक बार। सभी अपनी एक्साइटमेंट शो कर दीजिए। मुझे एनर्जी मिल जाए डिलीवर करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो मैं आपके लिए रेडी करके आया हूँ। थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी मिले अगले 60 मिनट आपको अच्छे से क्लियर करने में। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो सभी एक्साइटेड है। सो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ओके। ओके। सो नेक्स्ट 6 मंथ गेम प्लान 2025। ठीक है। 2025 का नेक्स्ट 6 मंथ का गेम प्लान क्या होने वाला है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ऐसा कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है, सक्सेसफुल अल्ट्रा कामयाब लोगों ने बात कही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में 6 महीने, एक बार अपनी जिंदगी में 6 महीने फोकस्ड हो जाते हो अपने अपने आप को लेकर, तो आप अपनी जिंदगी में 5 साल आगे बढ़ जाते हो। आप 5 इयर्स, 95% लोगों से आप 5 इयर्स आगे बढ़ जाते हो जब आप अपनी जिंदगी में 6 महीने फोकस्ड हो जाते हो। जब आप अपनी लाइफ में 6 महीने के लिए फोकस्ड होगे तो आप अपनी लाइफ में 95% लोगों को क्रॉस कर देते हो 5 साल आगे। ठीक है। तो ये 6 महीना ऐसे आपकी लाइफ चेंज करता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, हमारे पास गोल्स होने चाहिए। ठीक है। और वही गोल्स हमें एक, क्योंकि देखो गोल होना जरूरी क्यों है, गोल होना जरूरी इसलिए है क्योंकि गोल जो है वो डिसाइड करता है कि आपको एक प्रोसेस तैयार करता है जो आपको लाइफ के अंदर अचीव करना है। कोई पर्टिकुलर गोल, कोई पर्टिकुलर सपना अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना है तो उसके लिए जो रास्ता है ना, वो जो है गोल तैयार करता है। ठीक है। आपका आपका अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो रोड होता है, जो रास्ता होता है, वो कौन तैयार करता है? एक गोल। और अगर गोल नहीं है ना तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश रह जाती है। आप सोच के देखो, एक एम्बुलेंस है। ठीक है। एम्बुलेंस है, उसको पता ही नहीं है एड्रेस कहाँ जाना है, तो क्या वो एम्बुलेंस कभी अपने एड्रेस तक, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी? एक एम्बुलेंस है, उसको पता ही नहीं है किस एड्रेस पे उसको पहुंचना है, उसको पता ही नहीं है कि पेशेंट कहाँ पे है, वो कभी पहुंचेगी? वो कभी अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पाएगी। है ना। दो गोल की दो दो प्लेयर हैं, है ना, वो खेल रहे हैं और कोई गोल ही नहीं बना हुआ। ठीक है। कोई नेट ही नहीं बना हुआ, तो वो चाहे यहाँ पे फुटबॉल को मारे चाहे वहां फुटबॉल पे मारे, बट अगर गोल ही नहीं है तो वहां पे कभी भी एक सोल्यूशन ही नहीं कर सकता कि मैच जीतेगा कौन। है ना। तो गोल होगा तभी तो मैच चलेगा। है ना। आप सोच के देखो, आप एक बस के अंदर बैठे हो, कनेक्टर आता आपके पास, पूछता है जी कहाँ जाना है, आप बोल दो कहीं पे भी छोड़ दो, जहां मर्जी छोड़ दो। आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। ठीक है। आपको पता ही नहीं है अपनी डेस्टिनेशन जाना कहाँ पे है, तो वो क्या करेगा? वो कहीं उतारेगा आपको? तो अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं है तो आप एमलेस हो। आपका मतलब पैदा होना व्यर्थ है। ठीक है। पैदा होना वेस्ट है। ठीक है। क्योंकि देखो, 3 वक्त, सिर्फ 3 वक्त का खाना खाने तो नहीं आए हम, अपने कुछ जिंदगी में कुछ अचीव करने हैं, कुछ पर्पस के लिए आए हैं। है ना। तो उस पर्पस को जानना, उस गोल, अपनी जिंदगी के अंदर एक गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको कहाँ पहुंचना है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई कि क्या, क्यों गोल होना जरूरी है। तो अगर अभी तक आपका गोल नहीं है तो गाइस गोल बनाओ।
गोल होगा तभी आप जिंदगी में आगे के पर्पस के साथ बढ़ पाओगे। उसके पहले तो जिंदगी ऐसे ही है एमएलएस, कभी इधर घूम जाओ कभी उधर घूम जाओ, समझ रहे हो ना। तो वो फुटबॉल की एग्जांपल जो मैंने बताई ना वो रियलिटी है, ठीक है ना। सो आगे देखो, गोल सेटिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि गोल सेट, आप विदाउट गोल्स कभी भी ड्रीम्स पूरे नहीं होते। गोल हेल्प करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं हमें कहीं पहुंचने के लिए। सबसे बड़ी बात है, गोल्स आपको कंट्रोल देते हैं, आपको आपकी जिंदगी का, आपको आपकी जिंदगी का कंट्रोल मिलता है जब आप अपनी अपने जिंदगी में गोल्स बनाते हो, जब आप अपनी जिंदगी में सपने तैयार करते हो, अपने गोल्स लिखते हो ना, तो आपका आपकी जिंदगी में कंट्रोल आता है। और जब तक गोल नहीं है, जब तक गोल नहीं है, तब तक आप किसी के गोल के लिए कंट्रोल हो रहे हो। जब तक आपकी जिंदगी में गोल नहीं है, आप किसी के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। बट जब आपकी जिंदगी में गोल आ गया, तो आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो बट आपका कोई गोल नहीं है, कोई आपका सपना ही नहीं है, कोई विश ही नहीं है आपकी। तो इसका मतलब है आपकी जो अपर लाइन है उसका गोल होगा, आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके नौकर बने बैठे हो और आप उसके सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका गोल नहीं है, आप अपने सीनियर के गोल अचीव करवाने में लगे हुए हो। बट अगर आपका गोल है तो कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, और ये गोल आपको एक फोकस्ड बनाएगा, मोटिवेशन लाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा दिन की, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाएगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सो ये चीज है कि गोल हमारा जिंदगी में होना जरूरी क्यों है। अब गोल होने कैसे चाहिए, ठीक है। गोल तो सबके होते हैं बट गोल होने कैसे चाहिए। गोल होने चाहिए स्मार्ट गोल्स। कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करो। तो ये स्मार्ट वर्क होता क्या है, ठीक है। तो इसको जानते हैं जी, स्मार्ट वर्क क्या होता है। देखो, स्मार्ट वर्क होता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना स्मार्ट का मतलब, ठीक है। सबसे पहले आता है एस। देखो, एस का मतलब है स्पेसिफिक, ठीक है। कि आपके जो गोल है ना वो स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने किसी को पूछा जी हाँ आपका क्या गोल है, सर सर मेरे को कामयाब इंसान बनना है। तो कामयाब तो हर इंसान बनना चाहता है ना। तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ सर, कामयाब होना है मुझे। क्योंकि देखो, कामयाबी की हर एक की कामयाबी की परिभाषा अलग है ना। किसी के लिए महीने का 50,000 कमाना भी बहुत बड़ी कामयाबी है, किसी के लिए 1 लाख कमाना बहुत बड़ी कामयाबी है, और किसी के लिए ना 10 लाख कमाना बहुत बड़ी कामयाबी है ना। सो अब आपके लिए कामयाबी क्या है, वो आपने डिसाइड करना है। तो आपका जो गोल है ना वो स्पेसिफिक हो। अगर आप ऐसे बोलते हो कि सर मुझे वेट लूज करना है, तो ये गलत है। आप बोलते हो सर मुझे 5 kg वेट लूज करना है, तो ये सही है। समझ रहे हो कि सर मुझे सक्सेसफुल होना है, ये गलत है। आप बोलते हो सर मुझे 1 लाख पर मंथ कमाना है, ये सही है कि आपका गोल है कि मुझे 1 लाख कमाना है। तो जो आपका गोल है ना वो स्पेसिफिक हो, ठीक है। मतलब आपको वो जो गोल है ना आपका वो मेजरेबल हो। एम का मतलब क्या है, मेजरेबल, उसको मेजर किया जा सके, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 5 kg वेट लूज करना ये मेरा गोल है ना। तो ये मेजरेबल किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ वेट लूज करना है, तो उसको, उसमें जब तक कोई उसको मेजर नहीं किया जा सकता तो वो गोल नहीं है। तो सबसे पहली चीज है आपका गोल स्पेसिफिक हो, आपको पता हो कि मुझे क्या करना है। अच्छा, मुझे गाड़ी खरीदनी है ना। तो गाड़ी खरीदनी ये सिर्फ मेरा गोल नहीं है, मेरे को, है ना, मेरे को रेंज रोवर गाड़ी खरीदनी है, ये गोल है। ब्लैक कलर की खरीदनी है, 1 करोड़ की विलार खरीदनी है, ये गोल है, ठीक है। और मेजरेबल, यानी कि वो मेजर किया जा सके कि कि वो उसके ऊपर एक नंबर्स की गेम हो, ठीक है, एक नंबर्स की गेम हो। तो ये होता है गोल। और तीसरा अटेनेबल, जो आप गोल रखो वो अचीवेबल हो। वो क्या हो, अचीवेबल, आपको विश्वास हो कि हाँ ये गोल मैं अचीव कर सकता हूँ, है ना। अब जैसे अगर मैं बोल दूं, मैं मान के चलो, मैं बोल दूं मैं कभी सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता, और मैं बोल दूं कि कल सुबह ना मैं 50 किलोमीटर की दौड़ लगा के आऊंगा, ये मेरा गोल है, कल सुबह 50 किलोमीटर की दौड़ लगा दूं। तो क्या ये अचीवेबल है, नहीं आना। मैं बोल दूं कि मैं ना 200 पुशअप मारूंगा आज, तो बचते मेरे से 50 हो, मैं बोल दूं 200 पुशअप मारूं, अचीवेबल है ना। तो गोल जो हमारा हो वो अचीवेबल हो। अब मैं बोल दूं यार मैं इसी महीने सोरिंग मैनेजर बन जाऊंगा, आप बोल दो इसी महीने सोरिंग मैनेजर बन जाओगे, बन सकते हो आप।
नहीं बन सकते हो ना। आप बोल दोगे यार मुझे इसी महीने क्या करना है जी, इसी महीने मैनेजर कर देना अपना, तो क्या वो हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट अभी आपको वो गोल रखना है जो आप अचीव कर सकते हो। अगर आप एएस हो तो आप गोल बनाओ कि मुझे सुपरवाइजर करना है, 4 हफ्ते मेरे पास इस महीने के हैं, तो मैं 4 हफ्ते के हिसाब से अपना गोल डिसाइड करूँ। मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे मैनेजर बनना है, 4 हफ्ते है, 4 हफ्ते में अंदर मैं कैसे अपना मैनेजर अचीव करूँ, है ना। सो अपना जो गोल है ना वो अचीवेबल हो। आपने जो प्लानिंग करनी है अपनी कि मुझे इस महीने 30 सीसी डालने हैं, तो वो आपको पता है कि मेरी टीम में 10 से ऐसा है 30 सीसी पढ़ सकते हैं, मैं 30 सीसी डाल। अब मेरी टीम में 10 से ऐसा है, मैं बोल दूं मेरे को 300 सीसी करने हैं, तो वो तो नहीं होगा ना। स्टेप बाय स्टेप चीज अचीव होती है। कोई भी गोल है ना वो एक टाइम के साथ अचीवेबल होता है। मैं बोल दूं मैंने आज ही कारपेंटर लेवल 3 करना है, तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले कारपेंटर लेवल 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो हम कोई भी गोल अचीव करने जा रहे हैं तो वो हमारे लिए अचीवेबल हो। ठीक है, आप जो भी गोल सोच रहे हो उसको अचीवेबल, वो रेलिवेंट हो, वो रियलिटी में हो सकता हो। और लास्ट है टाइम ड्यूरेशन। आपके गोल पे एक टाइम बाउंड हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे 5 kg वेट लूज करना है, तो मेरा गोल हो कि मुझे 1 महीने के अंदर 5 kg वेट लूज करना है। ये नहीं कि जब हो गया सो हो गया, है ना। तो हमारा जो गोल है उसके ऊपर एक टाइम भी लगा हो कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये गोल अचीव करना है। आपने गोल सेट कर लिया कि जी मुझे मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो कौन से साल से पहले खरीदनी है, कौन से मंथ से पहले खरीदनी है, वो आपने प्रॉपर लिखा हो। प्रॉपर क्या किया हो, लिखा हो। तो ऐसे आपको अपना गोल बनाना होता है, स्मार्ट गोल। फिर रिपीट करता हूँ, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, ठीक है, उस पर मेजर किया जा सके, अचीवेबल हो, वो अचीव हो सकता हो, और टाइम उसके ऊपर एक टाइम बाउंड लगी हो कि इतनी देर के अंदर अचीव करना है। तो वो एक सही गोल माना जाता है जो आपने सेट किया। ठीक है, अब देखो गोल भी ना दो तरह के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल जो कुछ देर के अंदर हम अचीव कर सकते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म जो हमारे लाइफ के लिए होते हैं, है ना। अब ये शॉर्ट टर्म गोल कैसे कौन से होते हैं, है ना। सो ये शॉर्ट टर्म गोल कौन से होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो देखो शॉर्ट टर्म गोल कौन से होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो हमने 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर अचीव करने हैं, जो हम 6 महीने 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म गोल आपने भी अपने बनाने हैं, है ना। जैसे आप बना सकते हो कि मुझे मोबाइल फोन खरीदना है ना, कोई मोबाइल फोन आपको खरीदना है, कोई फोन आपको पसंद है ना, आईफोन, है ना, जो सैमसंग कोई फोन पसंद है, उसका गोल बनाओ कि मुझे 6 महीनों के अंदर ये वाला फोन खरीदना है। 6 महीनों के अंदर मुझे लैपटॉप खरीदना है, काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए होता है, मुझे लैपटॉप खरीदना है। मुझे बाइक लेनी है, कोई आपको बाइक पसंद है, कोई बहुत शानदार बुलेट, है ना, लड़कों को पसंद होती है आजकल, लड़कियों को भी पसंद होती है बुलेट, है ना। तो बुलेट कोई बाइक पसंद है उसका गोल बनाओ। मैकबुक लेनी है उसका गोल डिसाइड करो, है ना। कोई लोन है, कोई फाइनेंशियल लोन आपके ऊपर चल रहा है ना, किसी का कोई आपके ऊपर उधार चल रहा है उसको खत्म करना है मुझे, या घर में किसी का लोन चल रहा है उसको खत्म करना है ना। तो ऐसे गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं, लेवल अचीव करने हैं, सुपरवाइजर या मैनेजर 6 महीने 1 साल के अंदर, ये गोल होते हैं। घर का सामान खरीदना है, कोई घर में अलमीरा लेनी है आपको, या कोई रेफ्रिजरेटर, एसी, कुछ भी चीज़ आपको अपने घर के लिए खरीदनी है, उसका गोल बनाओ। और यहाँ तो ट्रैवल, कोई फेवरेट डेस्टिनेशन आपको बहुत अच्छी लग रही है जम्मू इंडिया की घूमने के लिए, है ना, तो वहां पे आप अपना गोल बना सकते हो। और ये गोल सबके लिए होता है, मेरे लिए भी ये गोल है शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, हर एक इंसान के लिए होता है ये शॉर्ट टर्म गोल, चाहे आपका कोई भी लेवल है, बट आपके लिए ये शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना जरूरी होते हैं। ठीक है, और ये गोल्स सीरियसली आपको बता रहा हूँ मैंने भी बनाए थे, और सच कहता हूँ जो भी यहाँ पे गोल लिखे हैं ना ये सारे अचीव करे हैं मैंने। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे गोल लिखे हैं मैंने सारे अचीव करे हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब यही गोल मेरे भी थे, फोन, लैपटॉप, मैकबुक, है ना, लोन, ये सब कुछ खरीदना मैंने खरीद लिया, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खरीदे फॉरएवर सही है। ठीक है, तो फॉरएवर के अंदर आप ये गोल सेट तो करो, आपने सेट किया आप भी अचीव करोगे। ठीक है, बट सबसे बड़ी बात है पहले सेट करना, क्योंकि मैंने आपको बताया गोल सेट किया होगा तो रास्ता पता लगेगा, है ना, कि कहाँ जाना है।
तो ऐसा अपना शॉर्ट टर्म गोल सभी ने अपना बनाना है, ठीक है, सभी ने अपना बनाना है ऐसा शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखो लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जो हमने 1 साल 5 साल के अंदर अंदर अचीव करने होते हैं, वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल। जैसे कि इनकम लेवल्स, है ना, कि मैं एटलीस्ट मंथली, है ना, 1 लाख प्लस अर्न करूं, 5 लाख प्लस अर्न करूं, है ना, ऐसा अपना एक गोल बनाना, लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल के अंदर अचीव करना है। ड्रीम 10 लाख रुपए पर मंथ अर्न करूं, है ना, क्योंकि आपको पता है फ्रेवर के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो 1 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 50 लाख भी कमा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं फ्रेवर के अंदर। फ्रेवर के अंदर कोई लिमिट नहीं है आपकी कि आप 10 हजार ही कमा सकते हो या 20 ही कमा सकते हो, है ना, आप 50 हजार भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, सारी अपनी अपनी मेहनत की बात है। तो गोल बनाना सबसे जरूरी, पहले गोल बनाओगे तो पहुंचोगे, है ना। तो इनकम लेवल, है ना, अपना इनकम लेवल प्लान करना कि मेरी आज 2025 चल रहा है, आज मेरी इतनी इनकम है, बट जब 2030 हो तो 30 तक मेरी क्या इनकम लेवल हो, है ना, क्या इनकम को मैं अर्न कर रहा हूँ। ड्रीम कार, अपना ड्रीम घर बनाना है आपने, वो आता है लॉन्ग टर्म गोल में। 5 साल के अंदर जो आपने सोचना है अचीव करना है। कोई आपको अपने एरिया में कोई अच्छा अच्छा घर लगता है, कोई वैसा घर आपको अपने एरिया में बनाना है या बाहर बनाना है, ऐसा ड्रीम घर, है ना, वो प्लान करना। ड्रीम कार, कोई ड्रीम कार है आपकी, है ना, उसका गोल बनाना कि ये अचीव करना है। कोई लैंड परचेज करनी, कोई एक अच्छी जगह पे जमीन खरीदनी, वर्ल्ड टूर ट्रैवलिंग करना, फॉरेन इंटरनेशनल घूमना, ट्रैवल करना, ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करना। तो ये दोनों तरह के गोल्स आपने अपनी लाइफ के अंदर बनाने हैं, ठीक है। उसके अंदर, उसके बाद आता है हाउ टू अचीव योर गोल। अब गोल बना लिया आप सभी ने, है ना, जैसे जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में कौन से आते हैं, लॉन्ग टर्म में कौन से आते हैं। अब आप मान के चलो आपने ये दोनों गोल बना लिए, आपने ये दोनों गोल बना लिए। अब इनको अचीव कैसे करना है, इनको अचीव कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, राइट यूर गोल। सबसे पहली चीज है कि अपने गोल को लिखिए, क्योंकि अगर आपने अपने गोल को लिखा नहीं है ना, तो वो सिर्फ एक विश है, वो सिर्फ एक विश है, वो कोई गोल नहीं है, वो सिर्फ एक सपना है, सिर्फ सपना है। वो कभी पूरा नहीं हो सकता जो आपने अपने दिमाग में सोच रखा है। हम कहते हैं कि गोल तो हमारे दिमाग में है, भाई गोल दिमाग में है, दिमाग में ही रह जाएगा, कभी सामने नहीं आएगा जब तक आप उसको लिखोगे नहीं। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च है, ठीक है। यहाँ पे फोटो आपको दिख रही होगी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। पूरे, समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ, यहाँ जहाँ पे क्या हुआ कि टीचर ने बताया सभी को गोल्स लिखिए, ठीक है, गोल्स बताए। कॉलेज में जब पढ़ते थे सभी को गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग मिली और सभी को बोला गोल्स लिखिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो 83% लोग थे ना, उन्होंने जो गोल सोचे थे अचीव ही नहीं हुए। 14% जो लोग थे, है ना, उनके गोल्स माइंड में ही थे। 83% लोगों के कोई गोल ही नहीं थे। 14% बच्चों के गोल सिर्फ दिमाग में थे। और सिर्फ 3% लोग थे जिन्होंने अपने गोल्स को कॉलेज में पढ़ते लिखा था कि ये गोल्स हम अचीव करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, आपको बता दूं, सिर्फ 3% लोग थे जो थे, वो 10 गुना ज्यादा कामयाब हुए बाकी 95% से। बाकी 95% से 10 गुना ज्यादा ये कामयाब लोग हुए जिन्होंने गोल सेट करे हुए थे। और वो जो 95% लोग थे, फ्यूचर में देखा गया कि वो सारे लोग उन 3% लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने गोल बनाए थे। आप सोच के देखो कितना बड़ा ये फैक्ट है कि मैंने आपको बताया, अगर आपने अपने गोल लिखे होंगे तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे। अगर आपने नहीं लिखे होंगे तो आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो आप देखो इन 3% लोगों ने लिखे थे, वो 97% लोग इनके लिए काम करने लग पड़े इनकी कंपनी में, क्योंकि इनके गोल्स थे, है ना। रिटर्न गोल्स की क्या पावर होती है, आप देखो ब्रूस ली एक्टर है ना, ब्रूस ली फाइटर है जो, तो ये हमेशा ना, मतलब जब ये अपने अपने टाइम पे ना, ये हमेशा अपने डायरी पे लिखा करते थे, आई विल बी द बिगेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। ये हमेशा लिखते थे कि भाई मैं सबसे बड़ा फाइटर बनूंगा दुनिया का, और बने भी। रणवीर सिंह है ना, तो ये हमेशा कहते थे कि भाई मेरे को, आप यूट्यूब पे इनकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा कहते थे
कि मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतूंगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतूंगा, लिखते थे ये। ठीक है, सेल्फ मेड एक्टर हैं और ये लिखते थे कि मैं यश राज की मूवी मेरे को साइन होगी। मतलब इन्होंने जो जो लिखा इनके साथ वो हो गया और ये उन्होंने अचीव किया। रिटर्न गोल्स की ये पावर है। जब आपने अपने गोल को लिख दिया ना, 50% तो वो उसी टाइम पे हो जाता है। आपका गोल 50% उसी दिन अचीव हो जाता है जब आप अपने गोल को अपनी डायरी पे लिख देते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी बड़ी साइंटिस्ट कह रहे हैं। और द सीक्रेट मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी बताया गया है कि 50% आपका गोल उस दिन अचीव हो जाता है जिस दिन आप उसको लिख लेते हो। समझ रहे हो बात मेरी? दुबई, दुबई में जैसे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। वो पहली बार में नहीं बनी, वो पहली बार में नहीं बनी। वो भी पहले किसी ने लिखा, उसका मैप बनाया, फिर वो रियलिटी में बनी। ताजमहल भी पहली बार में नहीं बन गया, दूसरी बार में बना। पहले उसको किसने लिखा, लिख के उसका मैप तैयार किया और फिर वो रियलिटी में बना। पहले उसको लिखित में बनाया गया, उसका मैप बना, फिर वो रियलिटी में बना। तो कोई भी गोल बनता है तो वो दो बार बनता है, पहले लिखित में, दूसरा रियलिटी में। अब आपने लिखित में कभी लिखा ही नहीं तो वो कभी अचीव होना ही नहीं। आपने लिखित में लिखा होगा तो डेफिनेटली वो एक दिन अचीव भी होगा ही होगा। तो अपने गोल्स के लिखिए, मीटिंग में हो, मीटिंग में लिखिए, आपका जो गोल है लिखिए उसको अपनी डायरी के ऊपर हेडलाइन में लिखिए कि मेरा जिंदगी का क्या गोल है, क्या गोल है आपकी जिंदगी का, लिखिए उसको। ठीक है, अब गोल आपने लिख दिया, उसके बाद एक्शन प्लान तैयार करो। अपनी अपलाइन के साथ बैठकर, जूम पर या मिलकर एक्शन प्लान तैयार करो, आप उस गोल को अचीव कैसे कर सकते हो। ठीक है, उस गोल को अचीव कैसे कर सकते हो, उसका क्या करना है आपने तैयार, एक्शन प्लान। यानी कि उसको अचीव करने की प्रॉपर प्लानिंग मुझे दो। ठीक है, जैसे मैंने सोच लिया था, जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी, फॉर एग्जाम्पल मुझे, है ना, मान के चलिए मुझे एक गाड़ी खरीदनी है ना, आप कोई भी गाड़ी का नाम ले लीजिए। जैसे मान के चलो मुझे वरना गाड़ी खरीदनी है। तो फॉर एवर के अंदर मैं कार प्लान लेवल अचीव करूं, लेवल 1 अचीव करूं, तो मेरे मैं वरना गाड़ी आराम से ले सकता हूँ, है ना। अब कार प्लान लेवल 1 के लिए आपने अपने सीनियर से प्लानिंग ले ली कि मुझे अब कार प्लान लेवल 1 कैसे करना। जब आपने उसको अचीव किया, आप गाड़ी ले सकते हो। आपने सोचा कि मुझे जी रेंज रोवर गाड़ी लेनी है ना, मर्सिडीज लेनी है, तो कार प्लान लेवल 3 किया, आप वो गाड़ी ले सकते हो। और उसकी प्लानिंग अपने सीनियर से ली। अच्छा सब छोड़ो, 1 लाख कमाना महीने का, मैनेजर बनना है, उसकी प्लानिंग ले ली, क्या काम करना पड़ेगा, कितने कितने सीसी करने पड़ेंगे। तो प्लानिंग ली और उस प्लानिंग पे काम किया, तो डेफिनेटली वो अचीव होगा। ठीक है, ठीक है। सो समझ आया आपको कैसे आपको अपने गोल को अचीव करना है ना। 6 महीने रह गए हैं 2026 को आने के लिए, सिर्फ 6 महीने। ठीक है, सो एक टाइम पे ना आपका एक गोल होना चाहिए, ये भी याद रखो कि एक टाइम पे एक गोल आपका होना चाहिए। वन गोल एट ए टाइम, एक टाइम पे आपका एक ही गोल होना चाहिए। ठीक है, जो देखो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है ना, यहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स और वैरन बफेट, है ना, दुनिया के सबसे अमीर इंसान में ये लोग आते हैं दुनिया के, है ना। तो इनका एक पॉडकास्ट हुआ, इनका एक मतलब इनको एक इंटरव्यू में बुलाया गया और इन दोनों से पूछा कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है आपकी सक्सेस का, इतने सक्सेसफुल, है ना। तो इन्होंने दोनों ने इकट्ठे इकट्ठे एक ही बात बोली, दोनों ने इकट्ठे एक ही बात बोली कि हमारा सबसे ज्यादा कामयाब होने का जो रीजन है वो है फोकस। इकट्ठे एक ही बात बोली कि फोकस हमारा कामयाब होने का सबसे बड़ा की पॉइंट है। फोकस, कि हमने एक ही काम पे फोकस किया जब तक वो अचीव अचीव नहीं हो गया। जब तक वो काम अचीव नहीं हो गया तब तक हमने फोकस सिर्फ एक ही जगह रखा। हमने फोकस ज्यादा जगह रखा ही नहीं जब तक हम कामयाब नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, ये मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। ये बना ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए, ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम के लिए बना है। और इन्होंने अपनी जिंदगी में एक टाइम पे एक ही काम किया और ये सक्सेसफुल हुए, है ना। आज आप देखो 90% मिलीनियर्स इस वर्ल्ड के अंदर जो हैं वो सेल्फ मेड बने हैं, मतलब वो अपनी खुद की कमाई से बने हैं। 90% वो लोग जो मिलीनियर है वो लोग अपनी
खुद की इनकम से बने हैं, उनके पापा रिच नहीं थे, ठीक है, उनके पापा मिडिल क्लास थे। 90% जो लोग मिलीनियर बने हैं ना, वो सेल्फ मेड बने हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो अपने फादर के थ्रू बने हैं। और जो 90% में मोस्टली देखा गया, वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है। कॉलेज ड्रॉप आउट है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही फोकस बनाया, एक ही चीज पे ध्यान दिया कि उनको कामयाब होना है, और उनको एक ही काम पे ध्यान देना है जब तक वो अचीव नहीं हो गया। आप सोच के देखो, है ना। आपने सुना होगा, अभी ऐसे आपके घर, है ना, थॉमस अल्वा एडिसन है जिन्होंने बल्ब की आविष्कार किया था। 10,000 बार वो इंसान फेल हुआ था बल्ब बनाने के लिए। 10,000 बार ही फेल हुआ, और फिर भी कहता है कि मेरे को बल्ब ही बनाना है, क्योंकि फोकस अपनी जिंदगी में एक ही काम पे रखा और बल्ब बना दिया, है ना। फोकस आप देखो, ये जब कोई एक शूटर शूट कर रहा होता है, जब उसका गोल पे ध्यान होता है, तो उसका ध्यान ना सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने के लिए होता है। अगर कोई बंदा निशाना लगा रहा है और वो इधर उधर देखता रहे, इधर उधर देखता रहे, अपने गोल की तरफ ध्यान ही नहीं दे, तो वो अपने गोल से क्या होगा, चूक जाएगा, है ना। तो हमारा फोकस हमेशा अपने गोल पे होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बचपन में, महाभारत में सुना होगा कि जब पांडवों को पूछते हैं, है ना, कि आप निशाना लगाओ, तो पूछते हैं कि क्या दिख रहा है पेड़ पे। तो कोई बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है ना, कोई बोलता है मुझे पेड़ के साथ साथ बर्ड दिख रहा है, और सिर्फ अर्जुन कहता है मुझे सिर्फ बर्ड की आंख दिख रही है। और जब वो निशाना लगाता है तो सीधा आंख पे लगता है। तो ये चीजें हमें लर्निंग्स देती हैं कि जिंदगी में फोकस एक जगह रखो, एक जगह फोकस रखो, आपको कामयाब होना है तो। बट हम गलती क्या करते हैं, हम अपना ध्यान बहुत जगह रखते हैं, हम अपना फोकस को बहुत जगह रख देते हैं। हमें फॉर एवर भी करनी है, फॉर एवर के साथ साथ हमें दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी है, हमें फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, हमें पार्टियां भी करनी है, हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बनानी है, हमें मतलब और फालतू के काम भी करने हैं, सारे काम करने हैं, और बीच में कभी टाइम बच गया तो बीच में फॉर एवर भी कर लेनी है। तो ऐसे बात नहीं बनी, ऐसे बात नहीं बनी, ठीक है। आपको बात बनानी है, सक्सेस लेनी है, तो एक टाइम पे एक ही जगह काम पे ध्यान दो, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता। हाँ, अचीव हो गया फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आप जो मर्जी करो, आप कुछ भी करोगे सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। बट जब तक आप कामयाब नहीं हो ना, आप कुछ भी कर रहे हो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आजकल आप देखते हो कि मतलब कि कई बार ऐसा होता है, लोग ना नॉर्मल सी बात ही बोल रहे होते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि कभी भी हम कोई थॉट शेयर करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, है ना, थॉट शेयर करते हैं, हमेशा किसका लगाते हैं, जो लोग कामयाब है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन्होंने कुछ अचीव किया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हो ना, जब तक आपका कोई वजूद नहीं है जिंदगी में, तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले एक काम पे ध्यान दो, ठीक है, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता। जब अचीव हो गया उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे पेपर भी देने हैं, मेरे को असाइनमेंट भी बनानी है, मुझे कॉलेज में इंजॉय भी करना है, मेरे को घर के काम भी करने हैं, मेरे को सारे काम करने हैं, कोई भी काम नहीं छोड़ना, और थोड़ा बहुत बचा हुआ टाइम फॉर एवर को देना है, तो फॉर एवर भी ऐसे ही करेगी, सभी को पे आउट देगी, सभी के लेवल अचीव होंगे। थोड़े बहुत मचे पूछे सीसी होंगे, वो आपको दे देगी, ले जी तू भी ले ले 400-500 का चेक ज्वाइनिंग का या एनरोलमेंट का, वही होगा। लेवल्स किसी के होते जाएंगे, आपकी एनरोलमेंट ही होती है बस, ठीक है ना। बट फोकस आपका होगा तो लेवल भी आप ही का होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज है, देखो, गोल जो है वो सिर्फ 24 घंटे का बना। बोलोगे सर ये क्या आप कह रहे हो, अभी आप कह रहे हो 6 महीने का गोल बनाना है, अब आप कह रहे हो 24 घंटे का गोल बनाना है। ध्यान से समझना, गोल आपने बना लिया, आपका जो गोल है ना, वो सिर्फ 24 घंटे का होना चाहिए। कितनी देर का? 24 घंटे का आपका गोल होना चाहिए, सिर्फ 24 घंटे का। 24 घंटे का आपने गोल बनाना है, ठीक है। 24 घंटे का गोल आपने बनाया होगा ना, तो उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे दशरथ मांझी है ना, इन्होंने पहाड़ को तोड़ा था, ठीक है, पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़। तो इनकी स्ट्रेटजी पता क्या थी? एक कोनी एक पत्थर, एक कोनी एक पत्थर, मतलब कि एक दिन में एक पत्थर तोड़ना है, एक दिन में एक पत्थर तोड़ना है। और एक एक करते एक एक करते एक दिन उन्होंने पहाड़ ही तोड़ दिया पूरा, और रास्ता बना दिया वहां पे।
आप सभी जानते होंगे उनको, है ना। तो इन्होंने ये पहाड़ तोड़ दिया था कि इनकी वाइफ की यहाँ डेथ हुई थी पहाड़ में गिरने से। तो इन्होंने पहाड़ ही तोड़ दिया, रास्ता बना दिया वहां पे। बट स्ट्रैटेजी पता क्या थी? सिर्फ एक हथौड़ी से तो पूरा पहाड़ तोड़ा है। पता क्या थी? एक दिन में एक पत्थर, एक दिन में एक पत्थर। अपना जो गोल है उसको सिर्फ 24 घंटे का बनाना है। ठीक है। पता क्या होता है, हम सोचे ना कि हमने अपना गोल को 2 साल बाद अचीव करना है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो दिमाग ना इतना जोर नहीं डाल पाता। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक टाइम पे मतलब एक ही चीज पे ध्यान दे सकता है। और आपने 24 घंटे का गोल बनाया होगा ना, उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? साइकिल पे धक्का लगा रहा है। और एक पर्सन है, ट्रक पे धक्का लगा रहा है। आप मुझे बताओ, आगे कौन जाएगा? साइकिल जाएगा, ट्रक जाएगा? साइकिल जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि हम छोटा टारगेट लेंगे ना, 24 घंटे का टारगेट लेंगे कि हाँ, आज का दिन है, आज हुई है 2 तारीख, तो आज के दिन का मेरा ये टारगेट है, आज मुझे ये अचीव करना है। एक दिन मैंने उसको अचीव किया। हर दिन को बेटर बनाया। अगर आप हर दिन बेटर बनाओगे, आपका हफ्ता बेटर बनेगा। हफ्ता बेटर बनाओगे, महीना बेटर बनेगा। महीना बेटर बनाओगे, साल बेटर बनेगा। और साल बेटर बना तो आपकी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। तो गोल हमेशा 24 घंटे का बनाओ कि आज 2 तारीख है, आज के दिन का मेरा क्या गोल है और मुझे वो अचीव करना है, और डेफिनेटली आप उसको कर जाओगे। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, आपका एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम है 6 महीने बाद, 2 साल बाद एग्जाम है आपका। कभी आपने भी एग्जाम दिए होंगे, है ना। अब मान के चलो आपका एग्जाम है 2 साल बाद। आज आप पढ़ोगे? क्या करोगे? चले यार, अभी 2 साल बाद पेपर है, अभी घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, मूवी वूवी देखते हैं, खाते पीते हैं आराम से, 2 साल बाद पेपर है। और दूसरी जगह मैं बोल रहा हूँ, कल है पेपर आपका, कल है एग्जाम। फिर फिर घूमोगे? आगे पीछे कहीं जाओगे? बैठे रहोगे ना एक ही कोने पे। अब आप कुछ सोचो, कॉलेज में क्या होता है कि बच्चा ना 6 महीने नहीं पढ़ता और एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लेता है। क्यों? 6 महीने तक उसने कुछ नहीं पढ़ना और एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लेना पूरे सेमेस्टर का। कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग में पता है 24 घंटे का टाइम है, हमें टाइम पता है, हम उसको अचीव कर लेते हैं। आपने अपने गोल को 24 घंटे के लिए बनाया होगा तो वो अचीव होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मुझे चैट पे बताओ सारे। सही होता है ऐसे कि हमारा एग्जाम होता है 6 महीने बाद, हम केयरलेस हो जाते हैं, यार अभी बहुत टाइम है, ठीक है, और हम बोलते हैं कल है हमारा एग्जाम। फिर दिमाग कितना पढ़ाई कर लेता है, ऐसी इतनी पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती। आज आपको बोल दूं ना कल आपका एग्जाम है, आपको 6 के 6 चैप्टर पढ़ने हैं, नहीं पढ़े जाएंगे। बट अगर डेट शीट में लिखा होगा ना कल एग्जाम है, आप एक दिन में 6 चैप्टर पढ़ दोगे, 6 की जगह 10 भी पढ़ लोगे। तो गोल हमेशा 24 घंटे का आप बनाओगे तो उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आज का मेरा क्या गोल है जी? आज बैच प्ले होगा। अब मैं टेंशन लूँ, यार 10 सीसी करने हैं, 10 सीसी करने हैं, कैसे करूँ? बट मेरे को पता है आज मेरा बैच है, आज के बैच में मेरे 5% बैठ जाते हैं, दैट मीन्स मैं 10 सीसी के लिए सही जा रहा हूँ। तो मैं 5% बिठाऊँ, मैं 5% पे ध्यान दूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 10 सीसी सोचोगे बहुत मुश्किल लगेगा यार, 10 सीसी कैसे डालने हैं? 5% बिठाने हैं, 5% बिठा सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। अपना गोल सिर्फ 24 घंटे का बना, आप उसको अचीव करो, ठीक है। और राइट यूर गोल पिक्चर इन यूर सेटअप रूम। जो आपका गोल है ना, आप जहां पे आपने सेटअप बनाया हुआ है काम करने का, घर में जहां पे आप सेटअप में काम करते हो, उस सेटअप के बिल्कुल सामने अपना गोल लिखो, बिल्कुल सामने। ठीक है। अभी मैं आपके साथ यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ ना, इस मीटिंग के बिल्कुल मेरे सामने ना मेरा इस टाइम पे गोल बना है, ठीक है। मेरे सामने मेरा व्हाइट बोर्ड लगा है और उस पर मेरा गोल लिखा है, ठीक है। अब मेरे को पता है मेरा गोल मेरे सामने है, मैं यहाँ से हट ही नहीं सकता। मेरे को पता है मेरे को उसको अचीव करना है ना। तो मेरा ध्यान मेरे गोल के ऊपर होगा, मैं यहाँ से उठ ही नहीं सकता। आप अपने जो आपने अपना गोल बनाया ना, आप उसको जहां पे आप काम करते हो उसके सामने रखो, अपने गोल को आपके सामने रखो, ठीक है। जो टारगेट सेट करा है, 4 चीज सोचा है, अपने सामने रखो, सुपर सोचा सामने रखो, और फिर काम करो।
मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसका मैकबुक का बैक कैमरा नहीं होता, ये तो मैं आपको दिखाता। मेरे इस टाइम पे यहाँ मैं सेटअप में काम कर रहा हूँ, मेरे सामने मेरा गोल है, और ये हमेशा रहता है। एएस सुपरवाइजर हमेशा मैं अपना गोल अपने सामने रखता हूँ, हर महीने का गोल मेरे सामने होता है। और मेरे दूसरा मेरे फोन के वॉलपेपर पे होता है, दो जगह मेरे गोल लिखे होते हैं। तो बार बार गोल को देखेंगे ना, तो माइंड हमारा उस हिसाब से काम करने लग जाएगा कि वो हमें रास्ते बताना शुरू कर देगा, तो उसको अचीव कैसे कर सकता है। तो अपने गोल को अपने सेटअप के सामने तैयार करो, सभी के सभी अपने सामने अपना गोल रखो, ठीक है। बी क्लियर अबाउट यूर लाइफ गोल। आप अपने गोल लाइफ गोल्स के लिए पूरे 1000% क्लियर हो, 1000% क्लियर हो अपने लाइफ गोल के लिए। क्योंकि देखो, किसी का गोल है 10 लाख कमाना फॉर एवर से, उसका प्लान अलग है काम करने का, किसी का 1 लाख कमाना है, उसका प्लान अलग है। तो आपको आपकी लाइफ के गोल पूरे क्लियर हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, कि मुझे पूरा क्लियर हो कि हाँ मुझे 5 kg वेट लूज करना है 2 महीने के अंदर, तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। अगर मैंने सोचा है मुझे 10 kg लूज करना है 2 महीने के अंदर, मैं उस हिसाब से काम करूंगा, है ना। तो हम अपने लाइफ गोल के लिए पूरे क्लियर हो कि यही मेरे गोल है और मैंने इन्हीं के लिए काम करना है, इसके अलावा मैंने किसी भी चीज पे और ध्यान नहीं देना, ठीक है। कोई भी काम आ जाता है, कोई सेकंड ऑप्शन आ जाता है, मैंने उसको इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है उसको। अगर मेरे कोई सेकंड ऑप्शन आ रहा है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, मैंने उसको इग्नोर करना है, और मैंने सिर्फ ध्यान देना है तो अपने लाइफ गोल के ऊपर ध्यान देना है। जैसे आप देखो, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर आप जानते हो उनको, इनका जिंदगी में एक ही सपना था कि मुझे इंडिया के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप जिताना है ना, एक ही गोल था, कोई और गोल था ही नहीं। कोई गोल नहीं था कि आईसीसी वर्ल्ड कप जिताना है और साथ साथ में मेरे को कुछ और भी करना है, पॉलिटिशियन बनना है या मुझे कोई और काम करना है, नहीं, सिर्फ एक गोल कि मुझे आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया को जिताना है। और उसी गोल ने इनको दुनिया की हर चीज दे दी, है ना। कितने साल लगे, 18 20 साल, 38 साल क्रिकेट खेला होगा, फिर जाके गोल अचीव हुआ। ये तो अभी रिसेंट न्यूज है, आप सभी जानते हैं, है ना। विराट कोहली क्या जीत, इस बार आईपीएल जीते हैं, कितने साल बाद जीते हैं, 18 सालों के बाद, है ना, विराट कोहली आईपीएल जीते। और एक ही कभी भी कोई और ब्रांड में खेला ही नहीं, सिर्फ एक ही ब्रांड में आरसीबी, एक गोल के साथ कि मेरा एक ही गोल है, मुझे आरसीबी को एक बार जिताना, एक गोल रखा बस, और देखो उसको अचीव किया, है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 18 साल तक, सोच के देखो, ये पर्सन है 18 साल के बाद एक्टर बना, 18 साल तक एक ही गोल रखा जिंदगी में, भाई सक्सेसफुल एक्टर बनना, और बन गए। और ऐसे तो बड़े सारे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बट वो दिखाने तक पड़ा मीटिंग लंबी हो जाएगी। बट आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि कोई भी इंसान जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो ना, तो उनका एक गोल था कि हमें क्लियर है हम अपनी जिंदगी में कि अगर हमें यही गोल अचीव करना है। आप सोचो, अगर रोनाल्डो ने सोच लिया होता कि मुझे फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेलना है, तो वो कभी दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर नहीं बन पाता। अगर सचिन तेंदुलकर ने, विराट कोहली ने सोचा होता कि मुझे क्रिकेट के साथ साथ बैडमिंटन भी खेलना है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाता। तो उसी तरीके से देखो, हमें फॉरएवर मिली है ना। हमने अगर सोच लिया है कि मुझे फॉरएवर में नेटवर्कर हूं मैं, और मुझे यहाँ पे मैनेजर, सीनियर सोरिंग मैनेजर बनना है, और यही मेरा गोल है, और इसके अलावा मैं कहीं और ध्यान नहीं दूंगा, तो आप इसको अचीव करोगे। बट अगर आपका ध्यान इस जगह पे भी जाता है कि फॉरएवर भी चल रही है, साथ साथ में कोई जॉब भी देख लेते हैं, साथ साथ में कोई और काम भी देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका ना फॉरएवर में कुछ बनेगा, और ना कहीं और कोई जॉब जूब में कुछ बनेगा। क्योंकि दो नाव पे पैर रखोगे ना, बंदा नीचे गिरता, कभी ऊपर नहीं आता। तो गोल जिंदगी में एक बनाओ। सही बात है कि नहीं है, मुझे बताओ सारे, यस और नो, सही कह रहा हूँ। गोल एक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जैसे इन सबका है। सो अपना गोल क्लियर बनाइए कि हाँ यार, लाइफ में कोई हाउस वाइफ है, तो उसका क्लियर गोल है कि मुझे अपने घर का खर्चा सारा, है ना, अपने हाथ पे चलाना है। और मुझे बहुत सारी हाउस वाइफ को मिसाल देनी है, इंस्पिरेशन देनी है कि हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी फॉरएवर के अंदर कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ अचीव होगी, ठीक है ना। अब हमारे लिए
बहुत सारे सीनियर्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया और मिसाल सेट करी कि हाँ फॉरएवर काम किया जा सकता है, सक्सेसफुल हो सकते हो, है ना। आपको भी अपनी एग्जांपल सेट करनी है ना। अब हमने जब काम शुरू किया, हमें सभी लोग बोलते थे कि ये काम गलत है, ये काम नेगेटिव है ना, इस काम में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं आएंगे पैसे, टाइम वेस्ट है, करियर बर्बाद है ना। बट आज वही लोग बोलते हैं कि नहीं, मेहनत की जाए तो सब कुछ किया जा सकता है। और तुमने सही किया जो फॉरएवर को शुरू किया, आज इतनी अच्छी गाड़ी ली है ना, इतनी अच्छी इनकम है। आज सभी लोग तारीफ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने मिसाल सेट की कि हमें ये चीज अचीव करके दिखानी है। अभी आप सभी काम करते हो, है ना। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हो, सारे मजाक लेते हो, घर वाले मजाक लेते हो, बाहर वाले मजाक लेते हो, कई बार सेल्फ डाउट होता हो। बट आपने एक ही चीज दिमाग में सोचनी है, ठीक है। दो चीजें होती हैं कि यहाँ मजाक बन के रह जाएंगे सबके लिए कि शुरू किया था कुछ नहीं किया, या मिसाल बन जाएंगे कि शुरू किया था, सक्सेसफुल हुए और आगे बढ़े। दो तरह के लोग होते हैं, फॉर एवर स्टार्ट की, यार कुछ नहीं बना, बड़े बड़े सपने देखे, कुछ नहीं बना, रह गए जिंदगी में। और दूसरे होते हैं मिडी फॉर एवर, स्टार्ट की, मेहनत की, लाखों कमाए और आगे बढ़ रहे हैं। आपने कौन सा बनना है, चॉइस आपकी है। मिसाल बनना है कि मजाक बनना है। अगर मिसाल बनना है तो जो चीज बताई जा रही है इसके ऊपर वर्क करो, है ना, तो डेफिनेटली मिसाल बनोगे। और अगर मजाक बनना है तो जो चीज सुन रहे हो इसको बस सुनते ही रहो, है ना। तो मिसाल बनना है, मजाक बनना है, बताओ सारे। हाँ जी, मिसाल बनना है, मजाक, ठीक है ना। क्योंकि सभी लोग आपको देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी आपको देख रही है कि आप क्या अचीव करते हो, ठीक है ना। तो लड़ाई आपकी आपके खुद के साथ है, कंपटीशन आपका आपके खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, आपकी जर्नी आपने डिसाइड की है ना। कीप यूर गोल इन माइंड ऑलवेज। अपने गोल को अपने माइंड में हमेशा याद रखो। इफ यू रिमेंबर यूर गोल आफ्टर 10 days, यू आर लूजिंग। अगर आप अपने गोल को 10 दिन बाद याद कर रहे हो ना, तो आप हार रहे हो, वो गोल अचीव नहीं हो रहा। बट अगर आप अपने गोल को अपने माइंड में रख रहे हो तो वो आपका डेफिनेटली एक दिन अचीव होगा, ठीक है ना। आपने देखी होगी आजकल बहुत सारी रील्स चलती हैं कि लड़का बैठा है और उसके 24/7 माइंड में चल रहा है कि मुझे लाइफ स्टाइल लेना है, मुझे लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं। बहुत सारी फोटोज आप देखते होंगे, है ना। तो ये क्या चीज है कि देखो, आप अपने गोल को हमेशा अपने माइंड के अंदर रखिए, उसको याद करिए, अपने गोल को हमेशा इमेजिन करिए। मैं क्यों कहता हूँ कि अपना जो गोल है उसका पोस्टर लगा के रखिए, है ना। अपना जो गोल है उसका फोन में वॉलपेपर लगा के रखिए। क्योंकि जब हम अपने गोल को बार बार देखते हैं ना, बार बार देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग हमें तरीका बताता है उसको अचीव करने का, ठीक है। ये फोटो के साथ आपको समझ आएगा गोल को याद करना क्यों जरूरी होता है। देखो, यहाँ पे एक जगह बिल्डिंग है, दूसरी जगह बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये नीचे बीच में पुल है। अब एक बंदा यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। अब उसका ध्यान जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन पे कि मुझे सामने जाना है, इस पुल तक पहुंचना है। जब वो सामने देख रहा है ना तो वो पहुंच जाएगा। बट अगर उसने ध्यान देना शुरू किया नीचे, क्या किया, जो ब्रिज बना है, पुल, पुल के नीचे देखा कि ये इतनी 100 फीट, 100 फ्लोर के ऊपर है, वो डर जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट अगर उसने सिर्फ आगे की तरफ ध्यान दिया, है ना, तो वो पुल क्रॉस कर लेगा। ठीक इसी तरीके से होता है, जब हम अपने गोल को याद कर रहे होते हैं ना, अपने माइंड में बार बार याद कर रहे होते हैं, तो वो हमारा ध्यान अपॉर्चुनिटी की तरफ देता है कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। पर अगर हमारा ध्यान जो है वो ऑब्स्टेकल पे होगा, मतलब ध्यान पता कहाँ होगा, हमारा ध्यान होगा मुसीबत पे, कि अगर नहीं अचीव हुआ तो क्या करेंगे, नहीं अचीव हुआ तो क्या करेंगे, है ना। तो फिर कभी भी वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा फोकस जो है वो अपने गोल पे बार बार माइंड में वो चीज याद करनी है, बार बार माइंड में याद करनी है। जब आप बार बार अपने माइंड में एक ही चीज याद करते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, तो वो आपके ना सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएगी। दो दिमाग होते हैं हमारे, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। तो जब आप बार बार याद करते जाओगे वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएगी, ठीक है।
सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ गई, ठीक है, तो वो चीज रियलिटी में होगी ही होगी, वो होगी ही होगी। उसको कोई भी नहीं रोक सकता अचीव होने में। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात बैठ जाए ना, तो वो अचीव, उसको फिर यूनिवर्स अचीव करवा देता है। तो जब आप किसी फोटो को बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही है, और यहाँ बैठ गई, वो यूनिवर्स उसको रियलिटी में बना देगा। बहुत पावरफुल चीज है सबकॉन्शियस माइंड। तभी मैं कहता हूँ अपने गोल को बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। एक बार यहाँ फिट हो गया ना, रियलिटी में उसको कन्वर्ट होने में कोई नहीं रोक सकता। तो अपने गोल को बार बार याद करो, जो भी आपने अपनी लाइफ के अंदर गोल बनाया है, ठीक है। ये देखो सबसे बड़ी एग्जांपल है ना। जैसे यहाँ पे, जो आपको पता है जलियन वाला बाग मैसकर, एक इंडिया के अंदर एक अटैक हुआ था, है ना, 1990 में अंग्रेजों ने अटैक किया था अमृतसर में, है ना। तो वहां पे वो अटैक हुआ था ना, उस अटैक के बाद 21 साल के बाद, ठीक है, तो ये उत्तम सिंह थे, इन्होंने जनरल डायर को ना लंदन में एक मीटिंग के अंदर सीधा शॉट कर दी, मीटिंग के अंदर गोली मार दी, ठीक है, कि मेरा नाम उत्तम सिंह है, 21 साल पहले आपने हमारे वहां पे अटैक किया था जलियांवाला बाग में, मैं उसका बदला लेने आया हूँ, गोली मारी, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस बंदे ने ना 21 साल तक कहता, मैं हर दिन याद करता था कब वो मुझे मौका मिलेगा कि मैं उसको गोली मारूं। सोच के देखो, 21 साल तक अपना गोल याद रखा, 21 साल तक, और उसको अचीव किया। हम यहाँ पे 21 दिन भी नहीं अपना गोल याद करते, लोग 21 21 साल तक अपने गोल को याद रखते हैं अचीव करने के लिए, है ना। तो फॉर एवर तो 21 साल भी नहीं मांग रही, 21 दिन भी नहीं मांग रही, 21 महीने आपने गोल बना लिए ना, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लोगे, ठीक है। परफॉर्म यूर डेली एक्टिविटीज एवरी डे, ठीक है, जो आपने दिन के अंदर, है ना, जैसे मीटिंग में स्पीकर आए, उन्होंने भी बताया कि अपने डेली एक्टिविटीज तैयार करो। तो अपनी डायरी पे आपने डेली एक्टिविटी लिखी, उनको डेली कंप्लीट करो, अपने आप के साथ लॉयल रहो, ठीक है। अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करो, हर दिन परफॉर्म करो अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, तो बिल्कुल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मेक यूर मंथ प्लान एंड डिवाइड इट इनटू 4 वीक्स, ठीक है। मंथ की प्लानिंग कर लिया आपने, उसको मंथ की प्लानिंग तक मत रखो, वीकली प्लानिंग लेके चलो। वीकली प्लानिंग, जैसे आज वेडनेसडे है, तो इस हफ्ते की मेरी क्या प्लानिंग है, इस हफ्ते की मेरी क्या प्लानिंग है, मैं उसके लिए काम करूं, और इस संडे तक उसको अचीव करूं। फिर अगले हफ्ते की क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट हफ्ते की क्या। अपनी क्लोजिंग को ना 4 हफ्ते में बांटो। 10 सीसी सोचे हैं, तो पहले वीक के अंदर मेरे 2 सीसी हो गए, सेकंड के अंदर 4, थर्ड के अंदर 6, फोर्थ के अंदर 8, और फिफ्थ तक 10 हो गए होंगे। तो इसको 4 हफ्ते में डिवाइड करो अपनी मंथली प्लानिंग को, और हफ्ता खत्म होने के बाद ट्रैक करो अपने आप को, रिव्यू यूर परफॉर्मेंस, ठीक है। अपने आप को चेक करो कि मैंने पूरा हफ्ता काम किया, तो कितना, क्या मेरे को रिजल्ट आया, क्या मेरे को रिजेक्शंस आई हैं। क्योंकि देखो, चैलेंजेस और फेलियर्स पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आएंगे ही आएंगे, मुझे भी आए थे, आपको भी आएंगे, है ना। चैलेंजेस से सीखते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे, चैलेंजेस को सीखा, वहां से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो चैलेंजेस को सीखो और आगे बढ़ो, ये आपका काम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इंजॉय द जर्नी, ठीक है। ये स्पीकर पहले भी आके बोल के गए, है ना, मुझे अब नाम याद नहीं है, कि अपने काम से प्यार करो, ठीक है। एक इंजीनियर जो होता है ना, उसको मशीन से लगाव होता है। एक डॉक्टर होता है, उसको पेशेंट से लगाव होता है ना, उनको अपने काम से प्यार होता है, तो वो अपने काम को इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस दिन आपको अपने काम इंजॉय करना लग पड़े ना, आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। जिस दिन आप अपने काम को इंजॉय करने लग पड़े। कई बार हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अभी ना, अभी मतलब कि अभी मैं, पहले ना मैं मैनेजर बन जाऊं, मैनेजर बनने के बाद फिर मैं इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल डालूंगा, मैनेजर बनने के बाद फिर मैं कंटेंट बनाऊंगा, फिर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालूंगा, है ना, मैनेजर बनने के बाद मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा।
क्या पता आपका मैनेजर ही ये सब कुछ करने से हो, है ना। तो अपनी हैप्पीनेस को ना डिले नहीं करना होता कि हम उसको बाद में करेंगे, ये अचीव हो जाए फिर करेंगे। जर्नी को एंजॉय करो, अपने काम को एंजॉय करो। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने काम। कई कई बार मैं ऐसा करता हूँ, चल यार आज ना 10 लोगों से ना सुनते हैं, आज 10 लोगों से रिजेक्शन सुनते हैं, चलो आज फोन करते हैं। 20 कॉलिंग की, ठीक है जी, इसने मना कर दिया, इसने, चलो यार आज 10 लोगों से बातें सुनते हैं, देखते हैं क्या ही बोलते हैं, क्या ही नेगेटिव बोलते हैं, देखते हैं मुझे नेगेटिव कर सकते हैं ये कि नहीं कर सकते हैं। चल यार आज, कई कई बार मैं ऐसा करता हूँ, चल यार आज पुराने दोस्त से मिलते हैं, मतलब बहुत ही फ्री हूँ, जो मेरे को नेगेटिव करता हूँ फॉर एवर को लेके, उससे मिलते हैं, देखते हैं यार कितनी नेगेटिव बातें कर लेता है, क्या ही कर लेता है। अपने काम को ना इंजॉय करना, कि कुछ भी कर रहे हो, नेगेटिविटी भी आ रही है ना, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जब आपने अपने काम को प्यार करना शुरू कर दिया ना, तो 10 गुना ज्यादा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर खपा खपा के काम कर रहे हो ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है ना। सो इस चीज को समझो कि अपनी जर्नी को एंजॉय करो। हमेशा डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत रास्ता होता है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, है ना, यादें डेस्टिनेशन की नहीं बनती, रास्ते में जो कुछ हुआ होता है ना, वही सबसे ज्यादा मजा आता है ना। अपने काम की जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है। ये जर्नी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। आज आप एएस हो, मैनेजर बनने जा रहे हो, इसके बीच में जो रिएक्शंस आ रही हैं, सेल्फ डाउट आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगी कि यार जब मैं सक्सेसफुल होना था, मैंने क्या क्या किया था, इसके लिए क्या क्या किया था। समझ रहे हो बात मेरी। कोई इंसान कामयाब होता है ना, कोई भी इंसान कामयाब होता है, आप पॉडकास्ट देखते होंगे, तो उसको ये नहीं पूछते कि आज आप दिन में क्या खाते हो, आज आप दोपहर में क्या खाते हो, कल आप कहाँ घूमने गए, कोई नहीं पूछता। ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि जब आप आम इंसान थे, आप क्या करते थे, क्या आपकी रूटीन रहती थी, क्या आपको चैलेंजेस आए, क्या आपको प्रॉब्लम आई, यही पूछते हैं ना। तो लोग हमेशा जर्नी पूछते हैं। आप हमारी ट्रेनिंग देखते हो, जर्नी की ट्रेनिंग होती है, तो सभी बताते हैं हमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए तो हम सक्सेसफुल हुए। अब आप सोचो, अगर आपको कोई चैलेंज ही नहीं आया होगा, आपको कोई चैलेंज ही नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप कल को क्या किसी को सक्सेस बताओगे। कल को आपकी टीम ने आपको पूछा कि सर आप मैनेजर कैसे बने, मैम आप मैनेजर कैसे बने, बताओ क्या किया आपने। मैम बोले यार पता नहीं, 120 इसी पढ़ गए, 120 इसी पढ़ गए, बन गए मैनेजर। बोलेगा ऐसे कोई। बताएंगे ना चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम आई, है ना। जैसे मीटिंग के पहले मैं पूछा सुपरवाइजर कैसे बने, सर बाई नहीं मानते थे, बाई ने ऐसे बोला, 6 महीने नहीं बुलाया बाई ने, आज सपोर्ट कर रहा है। तो ये चैलेंजेस तो है, यही तो जर्नी है जो आप कल को किसी को बताओगे। अगर कोई चैलेंज ही नहीं आया होगा तो बताओगे क्या, आप मुझे बताओ। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जर्नी को एंजॉय करोगे तो बहुत मजा आएगा, चाहे टाइम लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल 5 साल लग जाए, बट वो जो जर्नी होगी ना, बहुत ही मजेदार होगी, ठीक है। सो ये थी आज की ट्रेनिंग, है ना, जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। तो ये थी हमारी गोल सेटिंग की ट्रेनिंग, जो भी आपने सीखी। एंड डेफिनेटली आप इन गोल्स के ऊपर काम करते हो, तो आप यहाँ से अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हो। एंड मैं सीरियसली कहता हूँ, आज आप जैसे भी हो, अपनी लाइफ को 10 गुना बेहतर कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू करते हो, जितनी मैंने बताई। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी रिसर्च की हुई चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे आपने काम किया, आप अपनी लाइफ को 10 गुना बेटर बना सकते हो। तो सभी इस चीज़ पे वर्क करिए, ठीक है। एंड यही थी आज तक की ट्रेनिंग। ऑल द बेस्ट।